सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा उत्तराखंड के लेक्चर्स सेशन चल रहे हैं और इसमें हम लोग चंद्रवंश पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने जो आपको कराया था वो चंद्रवंश का जो अवंती काल मतलब उसका जो अवनति काल जो उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका था उसके वहाँ तक पढ़ा दिया था। अब उसके आगे की कहानी है। ये पीडीएफ जो मैं आप लोगों को देता हूँ, ये जो वीडियो होता है लगभग 12 से 14 मिनट के बीच का करीबन होता है, लगभग 10 मिनट से ऊपर का। लेकिन इसमें जो भी ये पीडीएफ है ये लगभग आपकी अगर आप अकॉर्डिंग लगाओ तो ये लगभग 1 घंटे की है। अगर मैं इसको आपको लिखने में अपना टाइम लगाता रहूँ मतलब एक एज अ वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो ये नोट्स को मैं एक तरह से आप लोगों को ब्रीफली रीड करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के मन में एक पढ़ते पढ़ते एक स्टोरी बन जाए और उसके बाद में आप लोग रिवीजन जो हो सके वो पीडीएफ से कर सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब अवनति काल शुरू हो चुका था देवी चंद के बाद में 1720 से, तो उसके बाद में आपको पता है कि विजय चंद माणिक चंद बना, है ना, राजा बने जो। तो उसके बाद में जो बना वो बना चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ। कौन? कल्याण चंद चतुर्थ। और इसका कार्यकाल कहा जाता है 1730 से 1747। मतलब डाउनफॉल शुरू हो चुका था पर फिर भी कुछ ऐसे राजा थे जिनके बारे में बताया गया आपकी इतिहास की किताबों में, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो इसके समय 1743 से 1745 को कुमाऊं पर किसने करा? रोहिल्लों ने आक्रमण करा। इनका आक्रमण आपको दिखता रहेगा पूरे चंद शासन काल में कि ये लोग चंद शासन काल में आक्रमण करते रहे। 1743 और 44 ईस्वी में रोहिलखंड या कटहर के सरदार अली मोहम्मद खान ने किस पे आक्रमण करा भाई? कुमाऊं पर। तो ये सरदार का नाम क्या था भाई? अली मोहम्मद खां। कौन था ये? अली मोहम्मद खां। रोहिल्ला आक्रमण के समय गढ़वाल शासक प्रदीप शाह, जो कि आप इसके बाद सेशन शुरू होगा गढ़वाल वंश का, प्रदीप साहब ने चंद शासक की मदद की। तो ये कहा जाता है कि कल्याण चंद चतुर्थी के समय गढ़वाल और कुमाऊं में थोड़ा मित्र भाव की भावना थी भाई। क्यों? क्योंकि प्रदीप साहा ने रोहिल्ला जब आक्रमण हुआ था कहाँ? कुमाऊं पे, तो उसमें चंद शासक की क्या करी थी? मदद की थी। तो आप ये कह सकते हैं कि इस समय जो थे वो मैत्रिक संबंध हुआ करते थे किसके बीच में? आपके चंदों और परमार वंश के बीच में। कल्याण चंद चतुर्थ ने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। तो रंगीला बादशाह का नाम आप सबने सुन रखा है मुगल शासन काल में, क्योंकि उसका भी भाई डाउनफॉल चल रहा था औरंगजेब की डेथ के बाद। तो उसने जागेश्वर मंदिर से क्या लिया? ऋण दिया, इस बादशाह रंगीला को क्या करने के लिए? खुश करने के लिए। इनको काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गॉड ऑफ ऑनर दिया था, है ना। एक मुगल का वजीर था कमरुद्दीन, उसने गॉड ऑफ ऑनर दिया था किसको? कल्याण चंद चतुर्थ को। अब अल्मोड़ा में चौमहला महल बनवाया और राजधानी को ये क्या कहता था? राजबूंगा। क्या कहा करता था ये? राजबूंगा। लच्छी गुसाई मंडाल को इसने सयानाचारी सौंपी, मतलब वहां का जो देख रेख और कर व्यवस्था जो लेगा भाई वो किसको दी इसने करके? लच्छी गुसाई मंडाल को दी, जिसमें कि 16 गांव बताया जाता है कि 16 गांव उसने इसको सयाना लेने के लिए क्या सौंपी थी। बलिराम चौधरी लेखक इसके समय हुआ करता था। अवध के नवाब मंसूर अली खान ने तराई पर अधिकार कर शिवदेव जोशी को क्या बना दिया? बंदी बना दिया। तो इसके समय में अवध का नवाब था मंसूर अली खां, उसने तराई पर आक्रमण करा और इसका जो वजीर था, जो इसका प्रधानमंत्री था, किसका? कल्याण चंद का, शिवदेव जोशी, उसको बंदी बना दिया। अब इसके ऊपर कल्याण चंद्रोदय पुस्तक लिखी है किसने? कवि शिव ने, जो कि इसका क्या था भाई? राजकवि था। तो कल्याण चंद्रोदय में जो किताब है वो कल्याण चंद्र चतुर्थ की जो के बारे में जो है वो कवि शिव ने इसमें बताया है। जीवन के अंतिम समय में आंखों की रोशनी चली गई थी किसकी? कल्याण चंद चतुर्थी की। अब इसका जो प्रधानमंत्री था शिवदेव जोशी, उसके बारे में पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि जोशी लोग ही उस टाइम पे वजीर हुआ करते थे चंद शासकों के, जिनको प्रधानमंत्री का पद एक तरीके से दिया गया था।
तो कुमाऊं का कौटिल्य कहते हैं इसको। नित्यानंद मिश्र ने कुमाऊं का शिवजी कहा। तराई भाबर का प्रबंधन दिया गया था किसको? शिवदेव जोशी को। कल्याण चंद चतुर्थ ने बख्शी की उपाधि दी थी। आपको पता है मुगलों की उपाधि रहा करती थी बख्शी, तो वो इन लोगों ने भी अपने ऊपर बना दी थी, अपने मतलब प्रशासन के ऊपर ऐसी पद बनाना, ऐसे नामकरण करना, चंदों ने भी उसके अनुसार शुरू कर दिया था। अल्पवयस्क पुत्र दीपचंद का संरक्षण कौन था भाई? बैरम खां था। तो इसको क्या बोला जाता है? बैरम खां बोला जाता है। किसको? शिवदेव जोशी को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अकबर का ध्यान किसने रखा था जब वो अल्पवयस्क था? किसने? बैरम खां ने। तो उसी तरीके से दीपचंद का जो इसका पुत्र था, किसका? कल्याण चंद चतुर्थ का, दीपचंद, उसका ध्यान किसने रखा भाई? शिवदेव जोशी रखा, तो उसको बैरम खां भी बोलते थे। ठीक है। कल्याण चंद्र कल्याण चतुर्थ के उत्तराधिकारी देखो तो कौन आया? दीपचंद आया, है ना। 1748 में शासक बना। पानीपत के तीसरे युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध पता ना आपको, मराठा और अब्दुस्सा अब्दाली के बीच में हुआ, है ना। में मराठों के विरुद्ध क्या भेजी थी इसने भाई? सेना भेजी थी। किसके? उसने सेना भेजी थी। किसने भाई? दीपचंद ने। तामाडौंड का युद्ध 1755 ईस्वी में शिवदेव जोशी व गण सेनापति नरपति गुलेरिया के बीच हुआ। ठीक है। हर्षदेव जोशी को बख्शी बनाया, अभी पढ़ चुके आप लोग। दीपचंद के भाई मोहन चंद ने गद्दी हड़प ली। अभी मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले हमने जो सेशन चलाया उसमें मैंने कहा था कि डाउनफॉल शुरू हो चुका था 1720। तो अब जब डाउनफॉल शुरू होता है तो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं भाई। तो अब लड़ाई शुरू हो जाती है इनके बीच में। देखो दीपचंद के बाद दीपचंद के भाई मोहन चंद ने गद्दी हड़प ली और हर्षदेव जोशी को क्या बना दिया भाई? बंदी बना दिया। और बंदी बना लिया और उसके बाद में वो भाग गया। कौन भाई? हर्षदेव जोशी, है ना। मतलब जेल में चुपके से तोड़ करके उसको भाग गया वो, हर्षदेव जोशी। फिर हर्षदेव जोशी ने क्या करा, जब भाग गया तो उसने गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उसने कहा भाई आ जाइए, आप आक्रमण करिए। तो ये बगवाली पोखर का जो युद्ध है, ये 1779 में ललित शाह और मोहनचंद के बीच हुआ। ललित शाह ने अपने पुत्र प्रदुमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया। मोहनचंद इस युद्ध में हार जाता है। तो इस युद्ध में हारने के बाद में प्रदुमन शाह को कुमाऊं का क्या बना दिया? गद्दी पर बैठा दिया ललित शाह ने, जो उसका पुत्र था। और हर्षदेव जोशी जो उसका वजीर या प्रधानमंत्री बना। अब प्रदुमन शाह का कार्यकाल कहा जाता है कि 1779 से 1786। स्वयं को दीपचंद का इसने क्या बोला भाई? कि मैं दीपचंद का क्या हूँ? दत्तक पुत्र हूँ। क्या हूँ? दत्तक पुत्र हूँ, गोद लिया हुआ पुत्र हूँ। तो जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रदुमन शाह श्रीनगर आ गया। अब जब इसका प्रदुमन शाह का जो भाई था जयकृत शाह, जब इसकी मृत्यु हुई तो ये कहाँ गया भाई? श्रीनगर आ गया। मतलब कुमाऊं से ये कहाँ गया? श्रीनगर आ गया कुछ समय के लिए। अब जब 1786 में गढ़वाल और कुमाऊं कुछ समय के लिए प्रद्युम्न शाह के अधीन था, लेकिन मोहनचंद ने सिंहासन खाली देखा, क्योंकि वो कहाँ आ चुका था भाई? श्रीनगर आ चुका था जयकृत शाह की मृत्यु के बाद। तो उसने फायदा उठाकर क्या करा? दूसरी बार कुमाऊं का राजा बन गया। उसने बोला मैं हूँ अब कुमाऊं का राजा, मोहनचंद। अब फिर से युद्ध हुआ, पाली गांव का युद्ध 1786 में। जब श्रीनगर में था कौन? आपका प्रद्युम्न शाह। तो हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच एक युद्ध हुआ और हर्षदेव ने अब 61वें चंद शासक शिवचंद, अब देखिए इसके बाद में कौन बना भाई? शिवचंद बना मोहनचंद के बाद में। तो शिवचंद जो था उसको मिट्टी का क्या कहा जाता था? मिट्टी का महादेव कहा जाता था। और इस युद्ध में भी मोहनचंद क्या हो गया था भाई? हार गया था। इसके बाद मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की सहायता से कुमाऊं में मोहनचंद के पुत्र महेंद्र चंद, जो कि 62वां शासक था। अगर हम मोहनचंद को दो बार न ले और एक बार ले तो टोटल 61 हुए, लेकिन अगर मोहनचंद को भी ले लिया तो दोबारा ले लिया दो बार, तो तब कितने हुए? टोटल 62 शासक हुए। गद्दी पर बैठाया। हर्षदेव ने गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता दिया भाई। अब ये था कि इसका काम कुछ नहीं था, पहले इसने प्रद्युमन शाह को बोला, अब इसने क्या बोला? सॉरी, ललित शाह को बोला, अब इसने किसको बोल दिया? गोरखा को। तो गोरखा को जब आमंत्रित करा तो हवाला बाग का युद्ध हुआ भाई 1790 में। और महेंद्र चंद इसमें क्या कहेगा? मारा गया। और 1 फरवरी 1790 में अल्मोड़ा पर गोरखों का क्या हो गया? कब्जा हो गया, है ना। आगे कहानी हम गोरखा काल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे शासन करा गोरखों ने, है ना। इसमें अभी इतना ही पढ़ेंगे हम लोग कि यहीं पे तक पढ़ेंगे गोरखों का शासन हो गया था 1 फरवरी 1790 में। अब ब्रिटिश काल में चंद राज्य
दो भागों में बटे थे। एक थी अल्मोड़ा शाखा और दूसरी थी आपकी काशीपुर शाखा। ठीक है। काशीपुर शाखा में लाल सिंह के पुत्र गुमान सिंह ने राज किया, जिसके दरबार में कवि गुमानी पंत हुए, जिनके बारे में भी आप जब महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे तो इनका भी नाम आएगा। उत्तराखंड के एक सांसद थे केसी सिंह बाबा, इनका संबंध भी जो था वो काशीपुर शाखा से ही था। चंद्रकाल की काशीपुर शाखा से ये संबंधित थे। अब हर्षदेव जोशी के बारे में पढ़िए, जिसका दूसरा नाम हरकदेव जोशी भी था। इसको कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है। कुमाऊं का अर्लवारी किसने कहा इसको भाई? डब्ल्यू फ्रेजर ने कहा। और कैप्टन हियर्सी ने भी यही इसको कहा। कहते हैं कि इसने 8 नरेशों को गद्दी पर बैठाया और राहुल सांकृत्यान इसको कहते हैं विभीषण की संज्ञा दी थी भाई, कि घर का भेदी था। क्या था? घर का भेदी। अब चंद्रकालीन प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी देखो। राजकुमार अपने नाम से पहले कुंवर या गुसाई लगाते थे, कहीं कहीं पे आपको कुंवर भी मिलेगा। तो इसका मतलब जो छोटा रहता था भाई उसको आगे कुंवर या गुसाई लगाया जाता था। उपाधि जो थी यहाँ के राजा श्री राजाधिराज या महाराजा धीराज की उपाधि लेते थे। तामपत्र जो उत्कीर्ण था, मतलब तामपत्र में जो लिखता था उसको बोलते थे सुनार या सुधार। क्या बोलते थे? सुनार या सुधार। तामपत्रों में जो लेखक थे, जो बनाया करते थे मतलब तामपत्रों में कि क्या क्या लिखना है, वो सुनार थे। और जो लेखक थे मतलब जिनके वो शब्द थे वो कौन थे? जोशी। गोवासा तामपत्र आपको पता है ना, ज्ञानचंद से रिलेटेड है। उत्कीर्ण में उसमें लिखा हुआ इंद पदाकरेण नाम लिखा हुआ है, मतलब उत्तीकरण जो रहा होगा जिसने उसमें फिल करा होगा उसका नाम लिखा हुआ था इंद पदाकरेण भाई। तामपत्रों में राजाओं की वंशावली नहीं मिलती, इनकी वंशावली मिली मानवद्या काव्य में मिलती है। किसमें मिलती है? मानवद्या काव्य में। इसकी चंद राजाओं की एकमात्र चंद्र राजा जगत चंद, जिसके बरम तामपत्र में उसके पिता का नाम मिलता है ना। जगत चंद जो था जिसका कि स्वर्ण काल था कुमाऊं का, उसके बरम तंबर पात्र में उसके पिता का क्या मिलता है भाई? नाम मिलता है। प्रारंभिक राजधानी इनकी जो थी वो चंपावत थी और दूसरी जो थी अल्मोड़ा थी। और इनकी राजधानी के अलग नाम थे, जैसे बुंगा, राजापुर, राजदाई। तो ये अपनी राजधानी को इन नामों से पुकारा करते थे। तो ये आपका सेकंड लास्ट सेशन है, इसके बाद में चंद्रवंश का अंतिम सेशन होगा। और इसमें हमने थोड़ा प्रशासनिक और जो अंतिम जो राजा हुए है ना, कल्याण चंद है ना, और दीपचंद, जितने भी महेंद्र चंद, मतलब जो लास्ट में मतलब एक तरीके से खत्म होने के जब कगार में था आपका चंद शासन, तो उनके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कल ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा, मतलब कल बोलूँ मैं तो इससे अगले वाला जो सेशन रहेगा उसमें आपका चंद्रवंश खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग परमार वंश पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी सेशन के बाद। धन्यवाद।